अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मुज़म्मिल हनीफ़ फ्रॉम दी ट्रेड स्कूल। अच्छा देखिए, आज जो है 1 मार्च 2024 है और फॉरेक्स मार्केट एंड द यूएस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक न्यूज़ अभी आने वाली है। ठीक है, हम इस न्यूज़ को जो है ना वो डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि ये न्यूज़ का रीज़न क्या है आने का, इम्पैक्ट क्या है राइट नाउ करेंसी पे, फॉरेक्स मार्केट पे और स्टॉक मार्केट पे इसका पॉसिबल इम्पैक्ट क्या होगा और आपको अपने जो है वो फ्यूचर्स के ट्रेडिंग पोजीशंस अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ किस तरीके से आपको मैनेज करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्स भी कहते हैं। 8 बजे ये न्यूज़ आएगी पाकिस्तानी जो है ना वो टाइम के हिसाब से, और ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर मंथ की फर्स्ट डेट को जो है ना ये रिलीज़ होती है न्यूज़। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट की तरफ से ये न्यूज़ आती है। देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें होता कुछ इस तरीके से है कि ऑलमोस्ट जो है ना वो जो डिफरेंट परचेजिंग मैनेजर्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उन लोगों से एक सर्वे करवाया जाता है। उन लोगों के लिए उन लोगों से सर्वे किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि राइट नाउ जो परचेजिंग है इंडस्ट्री के अंदर वो किस तरीके से है, और फिर उसकी बेसिस पे एक इंडेक्स बना के वो डेटा जो है ना वो शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा देखें, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रिजल्ट। आपका प्रीवियस क्या आया था डेटा, ठीक है, आपके जो एनालिस्ट हैं, जो न्यूयॉर्क के जो एनालिस्ट हैं, जो यूएसए के जो एनालिस्ट हैं, या दुनिया के कहीं के भी जो एनालिस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी एनालिस्ट रेटिंग फर्म्स हैं, वो लोग क्या इसको जो है ना वो इम्पैक्ट इसका रखते हैं, मतलब वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना आना चाहिए और एक्चुअल में कितना आता है, जो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसकी बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से जो है ना हमें इस ट्रेड को प्ले करना है। ठीक है, ये मैं बहुत ज़्यादा क्विक वीडियो बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट डेटा पे वीडियोस बनेंगी वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल होगी, जिसमें हम चार्ट्स वगैरह भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि एक्चुअल वर्सेस रिजल्ट, ठीक है, सॉरी, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रिजल्ट, जो एक्चुअल जो डेटा आया है, सही है। अब हम इसके अंदर डेविएशंस लेते हैं कि डेविएशन कितनी है, और फिर उस डेविएशन की बेसिस पे जो है ना हम एनालाइज करते हैं मार्केट के अंदर क्या इम्पैक्ट है, और फिर कुछ टेक्निकल एंड फंडामेंटल वॉल्यूम बेसिस के ऊपर एनालिसिस करके हम खुद भी अपना व्यू जो है इसके अंदर जनरेट करते हैं। ठीक है, ISM का डेटा है, वैसे तो नॉर्मली इसमें कहते हैं कि 50 से अबव आता है तो वो जो है ना गुड फॉर ए करेंसी, लेकिन ये एक नॉर्मली जो है ना वो आप कह सकते हैं ग्रेटिफिकेशन वाली डेफिनेशन है, लेकिन इससे आप जो है ना इसको ट्रेड नहीं कर सकते, सही है। अच्छा देखें, अभी हम सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके पॉसिबल इम्पैक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, अच्छा लेट सपोज जो PMI के नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग आते हैं, वो बढ़ के आते हैं। ठीक है, तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा, सबसे पहले देखें इससे पता ये चलेगा कि जो US की इकॉनमी है वो एक्सपैंड कर रही है, वो ग्रो कर रही है, वो बढ़ रही है। इंडस्ट्री इकॉनमी ग्रो करने का मतलब क्या है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर आएंगी, लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे US से, और उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले उनको क्या करना होगा, उनको डॉलर परचेज करने होंगे, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इंडस्ट्री स्टॉक्स भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑल दो स्टॉक्स में की जाएगी। सेकंड, जब आपकी इकॉनमी बढ़ेगी, जब आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो ऑल दो आपकी एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ करेंगी, आपकी GDP भी इंक्रीज़ करेगी, ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है जिसकी बेसिस पे जो है ना डॉलर इंडेक्स भी अप जाएगा। ठीक है, और थर्ड जो है वो यहाँ से आपकी इकॉनमी भी ग्रो करेगी। थर्ड, यहाँ से पता क्या स्टॉक्स भी ग्रो करेंगे। थर्ड, हमें यहाँ से कैसे पता चलेगा कि क्या इम्पैक्ट होने वाला है, हम इस न्यूज़ की बेसिस पे हम इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि आपकी इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजंस जो है ना FED की तरफ से फ्यूचर में क्या होने जा रहे हैं, क्या उनकी पॉलिसी बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइट होगी, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइट पॉलिसी की तरफ रहेंगे, जो है वो उसको इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे या उसको कट करेंगे, ये डिपेंड करता है सारा न्यूज़ के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब जो है वो यहाँ पर हम जब इस चीज़ को देखते हैं और जो प्रीवियसली डेटा हमारे पास आया है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग के मार्केट जो है ना वो ये जो डेटा है वो बुलिश साइड पे होगा, मतलब डेटा पॉजिटिव होगा जिससे मार्केट्स जो है ना बुलिश हो सकती हैं, ये पॉजिटिव ट्रिगर होगा डॉलर के लिए, ठीक है ना, और जिससे जो है जो भी करेंसीज डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रही हैं उनके लिए नेगेटिव होगा, स्टॉक्स भी यहाँ से अप जा सकते हैं, और जो प्रीवियसली डेटा हमने देखा है उसकी बेसिस पे भी सेम सिनेरियो जो है ना यहाँ पर बनता है। अब अगेन जो है वो प्रीवियसली 47.4 पे जो है ना ये रिकॉर्ड हुआ था,
ठीक है। और जो इसका 49.1 का एक्चुअल था, जो काफ़ी ज़्यादा था मार्केट के अंदर जो फोरकास्टिंग की जा रही थी उससे। राइट नाउ जो है वो प्रीवियस मंथ का 49.1 जो है वो ये आया है, ठीक है। लेवल 49.5 एक्सपेक्ट की जा रही है, मतलब 0.4% से इंक्रीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये 49.5 से नंबर बड़ा आता है, ठीक है ना, और 0.4 से लाइक 49.9 से अगर प्लस नंबर आता है तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश होगा डॉलर इंडेक्स के लिए, ठीक है ना। और अगर ये 49.5 पर ही आता है तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ऑल्दो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ से नज़र आ सकता है, बेरिश साइड पर डॉलर इंडेक्स नज़र आ सकता है। और अगर 49.5 के कम रिकॉर्ड होता है डेटा तो ये जो है ना आपके लिए फिर एक बेरिश साइन होगा, और जो भी करेंसीज डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट ट्रेड हो रही है उनके लिए बुलिश साइन होगा, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं, मैं खुद किस तरीके से हम अपनी एनालिसिस शेयर करेंगे वो हम ग्रुप के अंदर कर रहे होते हैं। और ये एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रिजल्ट, एक्चुअल वर्सेस जो है ना फोरकास्ट वर्सेस रिजल्ट प्रीवियस, इन सबको कैसे एनालाइज करना है ये मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर जो है ना वो ग्रुप्स में भी एक्सप्लेन किया है टाइम टू टाइम, और हमने अपने कोर्स के अंदर भी एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट अब डेटा आएगा हम उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा क्विक वीडियो हमने बनाई है, बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड है, ऑन दी स्पॉट बोला जा रहा है, तो कुछ अगर इसमें मिस्टेक्स आपको नज़र आती हैं आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक्स, ठीक है भाई। प्रीवियसली जो मार्केट में डेटा आए हैं, जो फंडामेंटल रिलीज हमने चेक किए हैं, उससे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो है ना ये बुलिश साइड पे होगा, लेकिन अगेन हम एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट को लाजमी मेंशन करेंगे और डेविएशन कितना है उस चीज़ को लाजमी चेक करेंगे। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आप अपनी पोजीशंस अकॉर्डिंगली जो है ना वो मैनेज करेंगे। और आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर न्यूज़ इस तरह की कोई इंपॉर्टेंट आए आप उससे पहले ट्रेडिंग को छोड़ दिया करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।